मित्रों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो कि हमारे संविधान निर्माता और दलित उत्थानकर्ता और एक सामाजिक उत्थान करने वाले महान व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। क्या उनकी मृत्यु के बारे में कोई रहस्य हो सकता है? जी हाँ, ये बात सही है। उनके जीवन के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु से संबंधित एक ऐसी रहस्य की चादर है जो कि आज तक उठाई नहीं गई है, और उनके मृत्यु के बारे में आरटीआई के पास भी कोई सटीक जानकारी नहीं है। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो बाबा भीमराव अंबेडकर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो हमारे संविधान निर्माता थे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन थे। उनका जन्म 1891 14 अप्रैल को मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले में हुआ था। इंदौर ज़िले में एक जगह पड़ता मऊ, MHOW, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। ये बेसिकली एक मराठी दलित परिवार में जन्मे थे और जन्म से ही इन्होंने जो एक हिंदू धर्म में, समाज में छुआछूत, जातिवाद की जो एक कुरीति है, उसे इन्होंने बचपन से देखा था और उसे झेला था। और ये ब्रिटिश काल का दौर था। ब्रिटिश राज में समाज के अंदर जो वर्ण व्यवस्था थी उसे अंग्रेज़ों ने जानबूझ के और गहरा बनाया था। कुछ इस ढंग से कर दिया था कि एक वर्ग का वर्चस्व हो, दूसरा वर्ग उसके नीचे दबा रहे, ताकि दोनों वर्गों के बीच में, दलित और सवर्णों के बीच में खाई और गहरी हो जाए। हिंदू मुसलमान की एक डिवीज़न अलग बना रखी थी अंग्रेज़ों ने। तो बहरहाल एक हिंदू समाज के दर्शन के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो काम किया है वो सराहनीय है। जो गलत बातें, जो कुरीतियाँ थी, उसे सही सब साफ ढंग से बोलने का साहस वो कर पाए थे, दलित होते हुए भी उस युग में। उन्होंने अपनी बेसिक शिक्षा शुरू में बॉम्बे में की। उसके बाद वो हायर एजुकेशन के लिए लंदन चले गए। वहाँ उन्होंने 4 सब्जेक्ट्स में PhD किया। वापस इंडिया आने के बाद वो पेशे से वकील बने और लॉ यानी कानून को अपना पेशा चुना। उसके बाद वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी एक तरह शामिल हो गए। लेकिन वो जो असली जिस काम के लिए जाने जाते हैं वो है सनातन धर्म में हिंदू समाज के सामाजिक उत्थान के बारे में और दलित अवेकनिंग के बारे में। दलितों को उन्होंने उनके अधिकारों से परिचित करवाया। उनके 3 संदेश थे कि शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो, जो आज भी चलता है। बिना शिक्षा के उत्थान नहीं हो सकता, ना ही आपको संघर्ष करने का मार्ग दिखेगा। हालांकि बाद में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म छोड़ के वो बुद्धिस्ट में कन्वर्ट हो गए थे। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और 1935 में एक वो समय आया जब उनकी पहली पत्नी की मृत्यु हो गई, और उसके बाद जो है वो एक तरह से अकेला जीवन जीने लगे। फिर उसके बाद 1948 में जब उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी, क्योंकि उनका स्केड्यूल कहते हैं कि उसमें तो मात्र 3 घंटे सोते थे और उसके अलावा सारा समय जो है अध्ययन और सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहते थे, जिससे उन्हें हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और आर्थराइटिस जैसी गंभीर बीमारियां हो गई थी, जिनका उस युग में कोई ख़ास इलाज था नहीं। कहते हैं कि आर्थराइटिस वगैरह तो इतना एक्यूट था कि वो कई रात जो है बिना सोए, क्योंकि दर्द के मारे जो है वो सो नहीं पाते थे। नींद की कमी के कारण उनका ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की बीमारी और ज़्यादा बढ़ती गई स्ट्रेस के कारण। फिर 1948 में उन्होंने या 1948 से पहले 44-45 में एक डॉक्टर सावित्री होती थी जो कि उनकी देखभाल करती थी। बाद में दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ने लगी और फिर इन्होंने 1948 में विवाह कर लिया आपस में, बाबा साहब अम्बेडकर और डॉक्टर सावित्री, जिसे बाद में डॉक्टर सविता अम्बेडकर के नाम से जाना गया। बाबा साहब अम्बेडकर अपनी जीवनी में लिखते हैं कि चूँकि वो उनकी देखभाल करती थी और रेगुलर उनके इलाज के कारण घर आना जाना रहता था, घर में निवास भी था, तो समाज में गलत बातें होने लगी थी, इसलिए विवाह करना ही उचित है। हालांकि वो और एक और बात है कि जो डॉक्टर सविता अम्बेडकर थी वो जाति से ब्राह्मण थी, तो और ब्राह्मणवाद या जातिवाद के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर के जो विचार थे वो उस समय किसी से छुपे हुए नहीं थे। तो फिर जो ब्राह्मण समाज था वो एक तरह से नाराज़ हो गया और दलित समाज भी नाराज़ हो गया एक इनसे, कि दलित समाज में बात आई कि अगर ब्राह्मणों को एक तरह से जिम्मेवार माना जाता है छुआछूत और भेदभाव के लिए समाज में, तो फिर बाबा अम्बेडकर को विवाह करने के लिए ब्राह्मण कन्या ही क्यों मिली। वहीं जो है जो ब्राह्मण कम्युनिटी थी उन्हें अच्छा नहीं लगा कि कोई ब्राह्मण कन्या जाके किसी दलित से कैसे विवाह कर सकती है।
इसके बाद जो उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता चला जा रहा था और 1956 6 दिसंबर को उनकी मृत्यु हो जाती है। कहते हैं कि सुबह सुबह वो अपने बेड पे मृत अवस्था में पाए गए थे। उससे ठीक कुछ दिन पहले उन्होंने जो है करीब 15-20 दिन पहले वो काठमांडू में जैन और बौद्ध धर्म की कुछ सभा को संबोधित करके आए थे, वहाँ से यात्रा करके। और मृत्यु से एक दिन पहले यानी 5 दिसंबर की शाम को भी एक जैन प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने आया था। अगले दिन उन्हें किसी धार्मिक जैन और बुद्धिस्ट रिलीजन के धार्मिक सम्मेलन में जाना था और संबोधन करना था। उन्होंने इसमें अपनी असमर्थता बताई क्योंकि उनका स्वास्थ्य उन दिनों ठीक नहीं चल रहा था। उसके बाद जो है जब वो डेलीगेशन चला गया 5 दिसंबर की शाम को उनसे मिल के, उसके बाद कहते हैं उन्होंने थोड़ा सा खाना खाया और उसके बाद वो सोने चले गए। अगले दिन सुबह 6 दिसंबर को जब उनकी पत्नी ने उन्हें जगाने की कोशिश की तो उनके शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। थोड़ी देर के बाद उन्हें समझ में आ गया कि अब इनकी मृत्यु हो चुकी है और उसके बाद ये समाचार सामने आया अखबारों में और फिर उनके हंगामा मच गया और एक इस महानायक को विदा देने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। बॉम्बे में इनका अंतिम संस्कार हुआ था। लेकिन इस मृत्यु के पीछे अब कहानियाँ कई तरह की हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो उनकी पत्नी थी, जो चूँकि वो एक ब्राह्मण थी और इतने बड़े एक दलित अधिनायक नेता को समाप्त करने का और कोई तरीका नहीं दिख रहा था, तो उन्होंने जो ब्राह्मणों ने एक इस विवाह करवा के जो है उनकी पत्नी के द्वारा स्लो पॉइजन से जैसे भी धीरे धीरे उनकी हत्या करवा दी। क्योंकि विवाह के बाद स्वास्थ्य 1948 और 56 के बीच में सबसे ज़्यादा इनका स्वास्थ्य गिरा इन्हीं 6 सालों में और उनकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि इस बारे में कोई पुष्टि नहीं, लेकिन रहस्य की बात इसलिए आती है कि आज भी कोई सटीक कारण क्यों नहीं है। आज भी अभी कुछ दिनों पहले राष्ट्रपति भवन में एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने एप्लीकेशन लगाई थी कि हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु से जुड़े हुए सारी जानकारियाँ और दस्तावेज चाहिए। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये रिस्पांस आया कि हम गवर्नमेंट की किसी भी मिनिस्ट्री में किसी भी डिपार्टमेंट में इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। इतने बड़े आदमी की मृत्यु के बारे में कोई डिटेल क्यों उपलब्ध नहीं है, इस बारे में सरकार खुद कहती है कि हमें नहीं मालूम। तो ये कहीं ना कहीं एक शक की सुई भी उठती है इस तरफ। उनकी मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार वो भी एक पब्लिक कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ था। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि गवर्नमेंट के किसी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में आज तक उनकी डेथ से रिलेटेड कोई डिटेल अवेलेबल ना हो। क्या जानबूझ के कुछ छुपाया जा रहा है? खैर, बहरहाल हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। आधिकारिक तौर पे यही कहा जाता है कि हाई डायबिटीज़ के कारण जो है उनकी मृत्यु हुई थी और ख़राब स्वास्थ्य के कारण। इसके अलावा एक अजीब सी कहानी ये भी सुनने को मिलती है। अगर आप इंटरनेट पे गूगल सर्च करेंगे तो वो भी सुनने को मिलता है कि भरतपुर के महाराज बच्चू सिंह ने शायद पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब को गोली मार दी थी। हालांकि ये बड़ा सुनने में ही अजीब सा लगता है, लेकिन सुने सुनाई बातें हैं और इंटरनेट पे भी इस तरह की एक कहानी चलती है। हालांकि इस पर सुन के विश्वास नहीं होता और ना ही कोई सटीक पुख्ता जानकारी है। हो सकता है ये अफवाह भी हो, तो हम अपनी तरफ से इसकी पुष्टि नहीं करते। लेकिन ये बात है सोशल मीडिया पे, तो हमने सोचा कि इस वीडियो में इस बारे में भी जिक्र एक बार किया जाए। बहरहाल जो भी है, अब तक जो ऑफिशियल लाइन यही है कि ख़राब स्वास्थ्य के कारण उनकी मृत्यु हुई, हाई डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर के कारण। लेकिन चूँकि गवर्नमेंट रिकॉर्ड में उनकी मृत्यु से रिलेटेड कोई सटीक दस्तावेज़ नहीं है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ी सी शक भी पैदा करती है। क्योंकि इतने महान हस्ती की मृत्यु को क्यों आखिर छुपाया गया या उनकी मृत्यु के बारे में जानकारी कैसे नहीं है सरकार के पास। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर भी कीजिए और अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब करवाइए, ताकि मुझे इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर बहुत जल्दी किसी अन्य विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से अनुरोध है कि मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब